हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल की जो एक्सरसाइज है उसको करने जा रहे हैं। इसमें जो भी सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम अच्छे से समझेंगे और करेंगे। बाकी जो इंटरनल क्वेश्चन थे क्ला बुक से पहले चैप्टर में जो भी अंदर के क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर चुके हैं पुरानी जो वीडियोज हैं उनमें। बाकी इस वीडियो में हम इस चैप्टर का आज अंत करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो फिर चलिए देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया है कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, एक वृत्ताकार मार्ग है और एक एथलीट इस पर चक्कर लगा रहा है। एक रेसर है, एक रनर है, वो इस पर दौड़ लगा रहा है और इसका जो व्यास दिया हुआ है वो दिया है 200 मीटर। ये मान लेते हैं हम, ये ए बिंदु से ऐसे राउंड लगा रहा है। तो कुछ समय दिया हुआ है कि एक राउंड पूरा करने में, एक चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड का समय लगता है। लेकिन वो कंटिन्यूअस दौड़ता रहता है और वो दौड़ता है 2 मिनट और 20 सेकंड तक। कितना दौड़ता है? 2 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ता है। एक राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? तो 40 सेकंड लग रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब पूछा गया है कि इसमें वह कितनी तो दूरी तय करेगा, मतलब इस समय के दौरान 2 मिनट और 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा तथा उसका विस्थापन क्या होगा। मतलब ये है 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात उसका विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी बताना है। बाकी ये बताना है कि जो ये 2 मिनट 20 सेकंड जब दौड़ेगा वह, तो कितनी दूरी तय कर लेगा, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक चक्कर लगाने में समय दिया है, एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है? तो 40 सेकंड का समय लग रहा है। एक राउंड लगाएगा तो कितना समय लगा? 40 सेकंड का समय लगा है। बाकी कुल समय कितना है? कुल समय जो लगाया है, जब वो दौड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो कुल समय लगा 2 मिनट और ये 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और 2 मिनट में 60 दूनी 120 सेकंड और 20, 120 प्लस 20 बराबर कितना हो गया? 140 सेकंड का कुल टाइम है। मतलब वो दौड़ता है, इस पथ पर दौड़ रहा है, गोलाकार पथ पर दौड़ रहा है, तो उसको 140 सेकंड तक दौड़ता है कंटिन्यूस। लेकिन एक राउंड लगाने में उसको लगता है 40 मिनट, तो फिर दो राउंड में लग गया 80 मिनट, सॉरी सेकंड है ये। एक राउंड लगाने में 40 सेकंड, दूसरे राउंड में फिर 40 और 40 80 और फिर तीसरा राउंड लगाएगा तो 40 40 80 और फिर 40 120 सेकंड। बाकी यहाँ पे 120 सेकंड में ही वो 3 राउंड पूरे कर देगा। बाकी 20 मिनट जो 20 सेकंड है उसमें कितना करेगा, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा राउंड लगा रहा है तो 20 सेकंड में आधा राउंड लगाएगा, इससे भी पर पहुंच जाएगा। ये इतनी बात हमने समझ ली है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और ये तो मैंने जनरली बताया, बाकी जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। चक्करों की जब संख्या निकालेंगे तो कुल समय में एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लगे समय से भाग दे देंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें चक्करों की संख्या मिल जाएगी। यह है 140 सेकंड और बाकी एक राउंड में जो लग रहा था वो 40 सेकंड। काट दीजिए 0 से 0, ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 7/2 या फिर 2 तिया 6 और 1/2। कितने चक्कर लगेंगे? बात क्या समझ में आई?
इससे हमें समझ आता है कि दो तीन तो राउंड पूरे लगा देगा और एक तीन के आगे आधा राउंड और लगेगा, मतलब 3.5 चक्कर लगाएगा वो इतने समय में। लेकिन पूछा क्या गया है, तो इसमें दूरी पूछी है, तो देखते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी, क्योंकि ये जो पथ है वो वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार पथ की जब हम दूरी निकालेंगे, टोटल दूरी निकालेंगे, इस रास्ते की लंबाई को निकालेंगे, तो फिर क्या होगा, मतलब इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। तो परिधि के लिए सूत्र क्या होता है, या तो 2πr होता है, क्या होता है, परिधि के लिए 2πr होता है, लेकिन यदि d दिया हुआ है तो पाई डी क्या दीजिएगा, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, d के बराबर होता है। d क्या है, डायामीटर या फिर व्यास है। तो व्यास किसके बराबर होता है, व्यास त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है, इसलिए हम चली गई एक चक्कर में चली गई दूरी लिख देंगे पाई डी। अब क्या करना है, पाई डी ये दूरी है, आगे निकालना है हमें, तो कितने चक्करों में, 7/2, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देंगे कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी। तो कुल चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी एक चक्कर की दूरी गुणे में 7/2, क्योंकि इतने ही तो चक्कर लग रहे थे। अरे 7/2 लिख दीजिएगा, या 1/2, क्योंकि करना वही पड़ेगा हमें कैलकुलेशन करने के लिए। अब वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं पाई की वैल्यू कितना है 22/7 होता है, गुणा डी की वैल्यू कितना है, तो ये डी व्यास दिया था 200 मीटर, और 7/2 काट दीजिएगा, 7 से 7 को काट देंगे एक बार, और इस 2 को काट देंगे एक बार, 2 जीरो हैं ये लगा दिया हमने। 22 का गुणा 1 में करोगे तो 22 से कम 22 होगा, और 2 जीरो हैं तो ये लगा दीजिएगा। तो 2200 मीटर की दूरी क्या कर लेगा, वो तय करेगा। मतलब ये है 2 मिनट और 20 सेकंड के पश्चात वह 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया। बाकी वो कह रहा है कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन के लिए हम जानते हैं विस्थापन बराबर होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, क्योंकि 3 राउंड जब उसने लगाए हैं तो उसी जगह पर आ गया है, क्योंकि ए से चलना यदि शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, तो ए पर ही आ गया एक राउंड पूरा, दूसरे राउंड में भी ए ही पर आ जाएगा, तीसरे राउंड में भी ए पर आएगा। तो 3 राउंडों में जो विस्थापन है वो 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु उसका वही है। लेकिन चौथे राउंड के लिए जब जा रहा है तो वो आधी दूरी तय कर रहा है, मतलब आधा चक्कर लगा है। आधा चक्कर का मतलब है ए से वो कहां पर पहुंच गया, बी पर, लेकिन हमें निकालना क्या है, विस्थापन। तो ए से बी बी बिंदु पर है तो विस्थापन क्या होगा, ए से बी की बीच की दूरी, क्योंकि अब ऐसे नहीं है कि इधर से घूम करके आएंगे वो वाली दूरी, क्योंकि जो विस्थापन है उसमें दिशा का महत्व होता है, दिशा देखी जाएगी। तो फिर ए से बी की ओर यदि हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 200 मीटर है, यही क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 200 मीटर। इस प्रकार से इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। बाकी क्वेश्चन सेकंड है, इसकी ओर भी चलते हैं। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कुछ भी नहीं, आसान क्वेश्चन था। देखते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हमने इंटरनल क्वेश्चन के में भी कर लिया था, जिसमें एक किसान था जिसके खेत की जो साइड थी वो 10 मीटर थी, और उस पर राउंड लगा रहा था, उस पर भी वो चक्कर लगा रहा था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन था। उसमें थोड़ा सा और भी पूछ लिया था कि वो जब राउंड लगा रहा था 40 सेकंड में ही एक चक्कर पूरा कर रहा था वो अपने खेत का, ठीक है, वर्गाकार खेत था। तो उस क्वेश्चन को और उसी टाइप का ये इसमें इतना डिफरेंस कर दिया है
तो उसमें वर्गाकार खेत था, लेकिन इसमें ये वृत्ताकार है। दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख देते हैं। तो 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे से बी सिरे एक सिरे ए से बी दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर आप पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल व औसत वेग क्या होगा सिरे ए से बी तक और बी से ए से सी तक। ये सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं, बाकी समझते हैं। देखिएगा, एक लड़का है जिसका नाम जोसेफ है, वो एक ए बिंदु से बी बिंदु तक चलता है, जॉगिंग करता है, मतलब रनिंग कर रहा है, मॉर्निंग का रनिंग कर रहा है। तो फिर वो जॉगिंग कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है। यहाँ से और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो ये है 300 मीटर की। कितनी है? 300 मीटर। उसको जो टाइम लग रहा है ना पहुंचने के लिए, तो वो टाइम लग रहा है उसको 2 मिनट और 30 सेकंड। ये टाइम देख लीजिएगा, T1 कह सकते हैं इसको। 2 मिनट और 30 सेकंड का समय लग रहा है। और इसको हम यदि कर चेंज करते हैं किसमें, सेकंड में, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 60 60, 2 मिनट में 120 सेकंड और 30, 120 और 30 होता है 150 सेकंड। मतलब जो टोटल समय है उसको लगेगा, वो कितना लग रहा है ए से बी तक जाने में, तो उसको 150 सेकंड लग रहा है। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात इसमें कह रहा है कि वो जब बी बिंदु पर पहुंचता है तो वो पीछे लौटता है, और पीछे लौटने के बाद वो 100 मीटर पीछे लौटता है। कितना लौटता है? 100 मीटर। तो ये 100 मीटर लिख दिया हमने। ठीक है, और ये किस बिंदु पर पहुंच जाता है? तो सी बिंदु पर पहुंचता है। इतनी वाले इतना डाटा दिया था इसमें। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है कि ए से बी तक जाने में उसका जो औसत वेग है वो भी निकालना है, और औसत चाल भी निकालनी है, ऐसे कुछ कह रहा है। ठीक है, औसत चाल भी निकालना है और औसत वेग भी निकालना है, ये दोनों चीजें निकालनी है। तो देखिए, तो सबसे पहले लिखते हैं ए से बी बिंदु तक, ए से बी बिंदु तक। ये ए से सिरे ए से बी तक, ऐसे सिरे ए से बी तक, सिरे ए से बी तक की ओर देखते हैं हम। तो निकालना क्या है? औसत चाल। औसत चाल बराबर, तो कुल दूरी बटे में कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर, 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम इज 150 सेकेंड। इससे काट दीजिए, 0 से 0, 15 दूनी 30, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। उसका औसत चाल आई ए से बी तक, वो 2 मीटर पर सेकंड है। अब इसमें ये भी पूछ रहा है औसत वेग क्या होगा। तो क्योंकि औसत लड़का जो चल रहा है वो एक सीधे रास्ते पर चल रहा है, रैखिक एक रेखा पर चल रहा है, सीधे रास्ते पर चल रहा है, इसलिए उसका उसके ए और बी के बीच में जो विस्थापन होगा वो भी कितना होगा? वो सेम टू सेम होगा। या फिर लिख देते हैं, चलिए, औसत वेग, तो क्या लिखेंगे? कुल विस्थापन बटे में कुल समय। या कुल विस्थापन क्या लिखेंगे? विस्थापन ही लिख दीजिए, या कोई बात नहीं, कुल समय। तो विस्थापन क्या है? तो ए और बी के बीच की विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो 300 ही है। समय वो 350 है। तो यहाँ से भी कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उसका औसत वेग भी कितना आ गया? ये आ गया। अब दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है ए से सी बिंदु तक, ऐसे कह रहा है ए से सी तक, सिरे ए से सी तक। तो निकालेंगे औसत औसत चाल निकालेंगे पहले।
तो कुल समय कितना है, क्योंकि 150 सेकंड तो ये है, लेकिन जब वो लौट करके आ रहा है तो इसमें जो समय लगा है वो T2 मान लेते हैं, T2 लगा है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 60 सेकंड होगा। यही दिया है, देख लीजिए। 1 मिनट घूम करके जब वापस आ रहा है ना, यहाँ से 20 बिंदु से सी की ओर वापस आ रहा है, तो उसको 1 मिनट का टाइम लगता है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 300 तो गया है वो, और 100 मीटर वापस भी आया है ना। बाकी क्या है, समय कितना है, 150 पहले सेकंड था, और बाद में कितना सेकंड लगा, 60 सेकंड और लग गया। यहाँ पर हो जाएगा 400, और 150 60 210, 0 से 0 काट दीजिएगा, भाग दे तो 21 से भाग देंगे तो क्या आने वाला है, 21 एकम 21, कितना बचेगा, 19 बचेगा। 21 निम्मा, नहीं दशमलव लगाना पड़ेगा, 21 निम्मा 189, 189, 21 एकम 21, पॉइंट लगा ली 0, 21 निम्मा, बस वही लिख दीजिए 1.9 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने इसका औसत चाल निकाल लिया ए से सी सिरे तक। अब भी निकालना है और भी। औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग के लिए जानते हैं हम विस्थापन बटे में समय। तो ए और सी सिरे के बीच में विस्थापन कितना है, तो ए ये है, बी ए है, इसके बीच की जो दूरी है, क्योंकि 100 मीटर वापस आ गया है तो कितना बचा, केवल 200 मीटर बचा है। तो विस्थापन ए से सी के बीच में कितना है, 200 मीटर है। ये लिख दीजिए, बाकी ऐसा भी कर सकते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं 300, क्योंकि 300 तो गया था, माइनस 100 वापस भी आया है, तो ये माइनस होगा विस्थापन के लिए। बाकी टोटल टाइम तो ये सेम टू सेम लगा है 210 सेकंड, तो यहाँ पर 200 बचने वाला है, और बाकी इधर 210 है, काट दीजिए 0 से 0। 21 से भाग रहे हैं, दशमलव पहले ही लगाना पड़ेगा, दशमलव लगा दिए, क्योंकि दशमलव लगा कर ही 0 बनाएंगे, तो दशमलव लगा दिया है, या फिर ऐसे लिख दिए 0 दशमलव, दशमलव लगा दिया तभी 200 हो जाएगा। और 21 निम्मा, सॉरी कितना होता है, 189 होता है, क्योंकि 200 है, 11 बचेगा, और 21 पंजे 105 मीटर पर सेकंड, इतना ही आएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिल गया हमें, ठीक है। तो हमने औसत वेग मतलब दूसरे क्वेश्चन को भी कर लिया, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं था। सबसे पहले हमने औसत चाल निकाल दी, फिर वेग निकाला, और बाकी हमें समझ चुके हैं कि विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, क्योंकि हमने जब समझाया था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तब अच्छे से समझाया। बाकी यदि किसी ने नहीं देखा है ना चैप्टर, सॉरी ये स्टार्टिंग का इसका, तो उसको जरूर देखें, वीडियो को सिक्वेंस में देखें, एक के बाद एक को देखें, तो फिर पूरी तरह से समझ में आता, सही समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आएगा फिर हम इसलिए हैं इधर, इसलिए आप वीडियो को सीरीज से देखिए, और ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में डाल दीजिए कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर हम दोबारा देखते हैं क्या नहीं समझ में आया, समझाते हैं उसको। क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। इसमें एक लड़का है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है। उसी रास्ते में लौटने के समय भीड़ कम हो जाती है और 30 किलोमीटर अब्दुल की पूरी यात्रा की औसत चाल जाती है। एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल है, वो अपने घर से स्कूल के लिए गया है। जब स्कूल के लिए गया है तो उसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है, औसत चाल आ रही है, वो आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जब वो वापस आ रहा है तो ट्रैफिक कम है, जाम कम लगा हुआ है। जब जाम कम लगा हुआ तो सीधी सी बात है, गाड़ी तेज चलेगी। जब गाड़ी तेज चल रही है तो फिर उसकी एवरेज स्पीड आई है
औसत चाल आई है वो कितनी आई है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आई है। 1 घंटे में 30 किलोमीटर चली गाड़ी। लेकिन आने में और जाने में टोटल जो भी समय है, और सॉरी, जो टोटल दूरी है उसको, टोटल दूरी को तय करने में औसत चाल क्या है उसकी ये निकालनी है। तो देख लीजिएगा, मान लीजिए उसका जोसेफ, क्या नाम था लड़के का, हाँ अब्दुल है, अब्दुल का घर ये है घर, और घर से जा रहा है वो स्कूल के लिए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो नहीं दिया है, केवल इतना दिया। तो मान लीजिएगा इसके घर से स्कूल की दूरी है एक्स मीटर, तो एक्स मीटर ही जा रहा है और एक्स मीटर ही आ रहा है। ठीक है, एक्स मीटर जाएगा और एक्स मीटर ही आएगा। लेकिन जब जाएगा तब उसकी जो औसत चाल है, औसत चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे दी है। तो हम जानते हैं 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। क्योंकि हमने दूरी क्या है मान ली है, चाल हमारे पास है, तो क्या निकाल सकते हैं इससे, समय। तो समय जब निकालोगे इससे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि चाल नीचे आएगा दूरी तो ऊपर ही जाएगा, दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो, दूरी बट्टे में चाल हो गए। तरीके, स्कूल जाने में लगा समय, तो कितना समय लगेगा, स्कूल जाने में जो समय लगेगा, तो दूरी कितनी है एक्स, अरे किलोमीटर है ये मीटर नहीं किलोमीटर है, किलोमीटर बराबर है तो किलोमीटर लिखिए। स्कूल जाने में लगा समय, तो कुल दूरी एक्स किलोमीटर है, बटे में समय चाल कितना है उसका 20, ये घंटे हो गया, एक्स बटे 20 घंटे। दूसरा, स्कूल से वापस आने में लगा समय, और वापस आने में लगा समय क्योंकि दूरी तो वही है एक्स किलोमीटर, और जो उसकी चाल है वो बढ़ गई है, वो कितनी हो गई 30, तो इतना समय लगा। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी कितनी है, क्योंकि एक्स किलोमीटर ही गया है और एक्स किलोमीटर ही वापस, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x किलोमीटर दूरी हो गई। निकालना क्या है, औसत चाल, औसत चाल बराबर, औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटे में क्या, कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स, और एक्स 2x ही अपॉन में कुल टाइम कितना है, टोटल टाइम है XY20 प्लस XY30। ठीक है, एक्स बटे में 20 और एक्स बटे में 30, क्योंकि टोटल को करना है तो ऐड कर दिया। तो 2x अपॉन, यहाँ पर 20 और 30 का लासा लेंगे तो 60 आएगा, क्योंकि 20 तिया 60 होता है और 30 दूनी 60 होता है। ठीक है, तो 20 तिया तो 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा, और 30 दूनी 60 होता है तो 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा, 2x अपॉन 3 और 2 5 होता है, बटे में 60 लिख दीजिए एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x गुणा, ये 60 ऊपर पहुंचेगा, बटे में कितना 5x। अब ये बच्चे चक्कर में ना पड़े तो क्या है मतलब है, ये ऊपर से नीचे हो गया, तो इसमें देखिएगा, क्योंकि देखो ये वाला जो नंबर है ना 5x/60, ये तो अपॉन में है। अब ये कंडीशन जब आती है, ये तो अपॉन में है, बट्टे में है, लेकिन ऊपर वाला बट्टे में नहीं है, तो 2x के नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2x के नीचे 1 मान लेंगे, बाकी ये वाला ऑलरेडी 5x/60 है, दिखाई दे रहा है। अब कुछ भी नहीं करना होता बेटे, इस अंदर का अंदर गुणा करिए और बाहर वाले का बाहर गुणा करिए। बाहर वाले का जो गुणा करते हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, 2x इंटू
60 अपॉन में 5x इंटू 1, ऐसा कर देते हैं हम। ठीक है, बाकी जो कट रहा है उसको काट देते हैं, क्योंकि 5x का 1 से गुणा करोगे तो वही 5x ही रहेगा, इसलिए मैंने 5x लिखा है। बाकी समझ लिया तुमने, x से x काट दीजिएगा, और बाकी 5 से 12 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, 12 दूनी कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो औसत चाल निकल के आई वो कितना निकल गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 से जा रहा था, 30 से वापस आ रहा था। एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड निकल के आई वो 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए, बाकी वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, तो ऐसे करने से दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए। ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिकली जिनकी कंडीशन सही नहीं होती है, तो उन स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि सब बच्चे पढ़ सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या 4 है ना, 4। कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर कितनी दूरी तय कर लेगी, मतलब कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ चीजें। देखिए, एक मोटर बोट है। मोटर बोट क्या होती है, जो पानी में चलने वाली मोटर वाली नाव होती है, उनको मोटर बोट कहते हैं। तो वो झील में चल रही है। अब झील में चल रही है तो उसका जो त्वरण है वो दे दिया है, क्योंकि सीधी रेखा में चल रही है, रेखीय त्वरण दिया है उसका। तो रेखीय त्वरण ए बराबर कितना दिया है, ये दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सही है। आगे और क्या दिया है, आगे यहाँ पर ये दिया है कि एक बात और दी थी यहाँ पर, तो कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से रेखी पर विरामावस्था से चलती है। विरामावस्था का मतलब है u बराबर उसका क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड होगा। ये क्या चीज होती है, ये होता है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्योंकि विराम में है, रुकी हुई है, तो उसका 0 होगा, बाकी बढ़ेगा। इस त्वरण से बढ़ रहा है। समय कितना है t बराबर 8 सेकंड। अब 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये हमें बताना है। तो हम गति के द्वितीय समीकरण से देखते हैं। गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण क्या है, तो द्वितीय है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है, इसमें वैल्यू रखते हैं, क्योंकि जब विरामावस्था में कोई वस्तु होती है तो ये वाला पोर है ये 0 है, 0 का t से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए इसको न लिखें, इसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है, या लिख दीजिए 0। तो 1/2 अपॉन ए का वैल्यू कितना 3 है, हाँ 3 है, और टी का कितना 8 इंटू 8। तो 2 से काट दिया, 8 को 4 बार, 4 अट्ठे 32, 32 तिया 96 होता है, 96 क्या निकालना था, हाँ मीटर है। तो जो दूरी है एस वो कितना निकल के आया है 96 मीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन, एक फॉर्मूले से ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, कि कुछ में कुछ कह रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जा रहा है। एक गेंद है, उसको 20 मीटर, एच बराबर कितना है 20 मीटर है। एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है नीचे की ओर, और वो गेंद नीचे की ओर आ रही है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ता है,
मतलब इसकी वैल्यू लिख देते हैं। एच बराबर कितना दिया है, हाइट 20 मीटर दिया है। और त्वरण के लिए देखिए, जब भी वस्तु ऊपर या नीचे जाती है पृथ्वी से, या तो ऊपर आएगी या नीचे आएगी, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगाते हैं हम, तो जी बराबर वो दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि रैखिक त्वरण को हम ए से डिनोट करते थे, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण को हम करते हैं डिनोट जी से। तो जी का जो वैल्यू दिया है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इस से बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है ना, तो बढ़ेगा। तो गेंद किस वेग से धरातल से टकराएगी, क्योंकि आसानी से बॉल को ऊपर से यदि छोड़ा जाता है तो यू बराबर क्या होगा यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग उसका क्या है, 0 है, लेकिन वी निकालना है हमें। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें निकालना है। किस वेग से नीचे टकरा जाएगी, टी नहीं दिया है, क्योंकि प्रथम समीकरण और दूसरा समीकरण टी मांगता है ना, तो इसमें तो टी नहीं है। कितनी देर, तो तीसरा वाला समीकरण है वो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, लेकिन जी एच लगाएंगे। अब कह दिए गए, ये क्यों लगा दिया, क्योंकि हम जानते हैं ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो ये होता क्या क्या है, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग होता है। और ये प्रारंभिक वेग होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये त्वरण होता है। लेकिन होता कैसा है, रेखीय त्वरण होता है। लेकिन बात करें ये क्या है, ये दूरी होती है। लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो ऊंचाई ही है। ऊंचाई के लिए एस की जगह हमने एच रख दिया। रेखीय त्वरण न होकर के ये गुरुत्वीय त्वरण है। इसको किससे डिनोट करते हैं, जी से, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए जी का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव प्लस जी होगा। लेकिन अभी कंडीशन ऐसी हो कि ऊपर की ओर फेंके, तो फिर जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस का नेगेटिव जी रखा जाता है। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो v की वैल्यू तो निकालनी है, वी स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू तो जीरो ही है, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2। जी की वैल्यू कितना है 10, एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू 20 मीटर है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ पर 20, 10 दूनी 20 और ये 20 और बराबर वी बराबर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चले जाएगा, 20 गुणा 20, और एक पेयर भी बनना है इसका, इसलिए क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आई, इसकी वेग आया, जिससे वो बॉल जमीन से टकराएगी, तो किस वेग से चला टकराएगी, ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ये जमीन से टकरा जाएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लिया, बाकी आसान था। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट है 6, और इसकी ओर चलते हैं। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मतलब क्या है, कृत्रिम उपग्रह है एक। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह, या फिर कृत्रिम उपग्रह को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह है, वो राउंड लगा रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, उसकी त्रिज्या दी है कुछ आर त्रिज्या से, और यहाँ पर है ये राउंड लगा रहा है, ऐसे करके चल रहा है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक, तो त्रिज्या कितने दी है इसकी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किस किस पथ पर, पथ क्या है, पथ की त्रिज्या दी है, वो त्रिज्या आर बराबर दिया है 42,250 किलोमीटर, 42,250 किलोमीटर, ये उसकी त्रिज्या है। इस पर वो घूम रहा है, किलोमीटर ये की त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। टाइम दिया है, टाइम टी बराबर क्या है, समय,
तो ये 24 घंटे है। 24 घंटे को जब सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हो तो 24 गुणा 60 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, दूरी चाहिए, बाकी समय हमारे पास है ही। तो दूरी बराबर क्या है, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ है इसका, और वृत्ताकार पथ के लिए हमें जानते हैं इसकी जो दूरी होगी एक राउंड लगाने की, वो क्या होगी, इसकी परिधि होगी, और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है या पाई डी होती है, ये हम जानते हैं 2 पाई आर होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर चाल बराबर, तो किसकी, उपग्रह की चाल है ना। तो उपग्रह या सैटेलाइट भी कहते हैं इसको, उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, उसको उपग्रह कहते हैं या सैटेलाइट कहते हैं, जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह की चाल बराबर, तो क्या होगा, ये देखा किधर है? उसकी चाल का, हाँ, दूरी बटे में समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, तो 2 पाई आर है। समय कितना है उसका, समय जी 24 घंटे है, 24 घंटे है। चलिए अब वैल्यू को खोल खोल के रखते हैं। तो 2 × पाई की वैल्यू कितना रखोगे, तो पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 3.14, 22/7, चलो 3.14 रख देते हैं, 3.14 थोड़ा, या फिर 22/7 रख देते, कोई बात नहीं, 22/7 रख देते हैं। चलिए 22/7 रख दिया हमने, गुणे में आर कितना है त्रिज्या इसका, तो ये दिया है 42,250, 42,250, 42,250 है इसकी। अब आप क्या करने वाले हैं हम, तो 24 घंटे का समय दिया है, तो 24 × 60 × 60, जो कट जाए उससे काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी यह क्या कट जाएगा, तो 5 से काट देते हैं इसको, 12×5 = 60 होता ना, तो ये 12 से 12 बार कट जाएगा, और यहाँ पर 5 से 5 × 8 = 40, 2 बच गया, 5 × 4 = 20, 2 बच गया, 5 × 25, यहाँ से ये कट गया। अब क्या करना है, अब इसको 22 से गुणा कर दीजिएगा, तो फिर 22 दूनी 44, 44 का गुणा करते हैं, या 7 से कट जाए तो काट दीजिए, 7 × 7, 7 दूनी 14, मतलब नहीं कटने वाला, तो फिर क्या करें, गुणा कर लीजिएगा इधर। अब इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा सा रफली वर्क कर लेंगे, अभी तुमने समझ लिया इसको, तो इसको मिटा देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, बाई देखिए 22 दूनी 44 होगा, 44 का गुणा इसमें करा 8×45 में, तो क्या करें, गुणा करें, तो 44 से गुणा कर दे सीधा सीधा, या 4 4 से कर दीजिए 2 बार में, 4 पंजे 20, और 4 चौके 16, और 2 18, और 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, और बट क्योंकि 4 से ही हो रहा है दोबारा से ही, इसलिए यही आएगा, तो 083, 8 और 3 11, 3 और 3 6 और 1 7, इतना आ गया, सही है। मतलब 22 दूनी 44 और इसका कर दिया, तो ये 7 से भाग भी देना है ना, तो 7 से भाग देते हैं इसका, तो 7 से भाग देने पर ये 7 दिया, फिर 12 से भी देना पड़ेगा, तो देना ही है, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 दिया 21, अब कितना बचने वाला है, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 8 आ गया, 7 एकम 7, कितना बचा 1 0, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, दसवां लगा कर 28, और फिर 2, 7 दूनी 14, ऐसा करके आएगा, तो इतना ही लिख दीजिएगा, कितना है, ये आ गया तुम्हारा 5311.42, भाग किससे देना है,
24 इससे देना है। लेकिन लंबा कर दिया हमने, क्योंकि 2 से 6 भी कट जाता, वही 22 से ये भी कट जाता, तो इतना लंबा ना होता। अब कोई बात नहीं, हो चुका है, इसलिए क्या करें। क्यों बड़ा हो रहा है थोड़ा सा। 12 छिक्के 72, 72 और 24, चलिए 12 छिक्के 72, 72 और 24 हो रहे हैं, तो गुणा करें। 24 दूनी 48, 5 से 4 हो गया, और 24 सत्ते 24 पंजे 120, 24 छिक्के 144, 24 सत्ते कितना होता है, 24 सत्ते 7 चौके 28, और 7 दूनी 14, 14 दो, हाँ 168 ही होता है, 168 और 4 172, 172, 1728। अब इससे भाग देंगे कितने बार जाएगा, 17 या 51 होता है, दशमलव, जीरो लगाना पड़ेगा, और कितना होगा, लगभग 5 बार आ जाएगा या 7 बार आएगा, ये देख ही लेते हैं इसका। 17 28 से भाग देना है, 53 11 0.42, तिया 8 24, और 3 दूनी 6, 6 2 8, और 17 या 51, कितना बच गया, 11 में से 4, 7 और 4 11 होता है, और यहाँ पे 10 में से 8 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा। अब क्योंकि दशमलव लगा दिया है हमने, 1 उतार लिया, 4, लेकिन यहाँ पर 17 है, फिर नहीं जाता तो 0 लगाते हैं, अगला नंबर फिर उतार लेते हैं। कितने बार जाएगा लगभग, यहाँ पर है 1700, यहाँ पर बार है 127 है, 17 17 119, हाँ 7 बार लगभग जाएगा, यही होगा किलोमीटर पर सेकंड। दूरी दी है वो किस में निकली है हमारी, ये किलोमीटर में, बाकी जो समय है इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पर सेकंड में कर लिया था, बाकी किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, ये निकाला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, और अंतिम है, ये बुक के अंदर का क्वेश्चन है, बुक के अंदर दिया था क्वेश्चन, जो कि पहले क्वेश्चन किए थे उसमें से रह गया था, तो हमने सोचा कि लाओ इसको भी हम ले लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, क्या निकालना है। यह किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है पत्थर को, पहले अभी नीचे था, अब ये पत्थर है, इसको कहाँ पर फेंका जाएगा, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग जो है वो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब अंत में जब ऊपर जाएगा तो पत्थर रुकेगा भी एक जगह पर, उसके बाद फिर नीचे आएगा, यही होता है। तो जिस बिंदु पर वो रुकेगा वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको 0 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा। अरे पत्थर को ऊपर फेंक दिया तो वो रुकेगा कहीं ना कहीं, जैसे मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये लगभग इस बिंदु पर रुका, जब रुका है इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, आगे क्या है, यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट त्वरण जी की वैल्यू दिया है, तो ऊपर जा रहा है पत्थर, जी का वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमें मालूम है कि जब ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो जी नेगेटिव लेते हैं, तो इसको नेगेटिव लेंगे, चलिए फॉर्मूले में रख देंगे, या फिर यहाँ पर भी रखते हो, यहाँ पर रखोगे तो फॉर्मूले में जी माइनस नहीं करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूले में माइनस रखते थे यहाँ पर जी रख दीजिए, बाकी वो माइनस हो ही जाएगा।
अब ये कह रहा है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, कितनी ऊंचाई तक जाएगा पत्थर। तो कितनी वैल्यू दी है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल कितना दिया है, 0 मीटर पर सेकंड। और कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो फिर क्या निकालना है, पहुंचने में कितना समय लगेगा और कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये निकालना है। तो गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, तो ये कहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये होता है। ऊंचाई निकालनी, जी सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है, निकाल देते हैं। जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि पत्थर ऊपर की ओर जा रहा है। तो -2gh रखेंगे, ऐसे लिख दीजिए। v कितना है, 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है, तो ये 5 का स्क्वायर, बराबर माइनस का 2, g की वैल्यू 10, h निकालना है। पचम 25 हो गया, माइनस 10 दूनी 20h, जी माइनस से माइनस कट जाएगा तो h बराबर कितना, हाँ सॉरी 20 हो जाएगा ना, 10 दूनी 20, h बराबर कितना होगा, 25/20, भाग दे तो 20 का, 20 एकम 20, कितना बचा 5, 5 बच गया, 10 में लगा दिया, 50 हो गया। तो 20 दूनी 40, कितना बचा 10, सॉरी हाँ 10 बचा, एक जीरो लगाया तो 100 हो गया, और 20 पंजे 100, कितना मीटर है। तो h बराबर कितना आ गया, 1.25 मीटर। इतना तो वो क्या करेगा, ऊंचाई गेन करेगा, जो हाइट गेन करेगा वो रुकने के लिए वो 1.25 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा। लेकिन उसमें और भी कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कितना समय कितना लगेगा। तो गति का प्रथम समीकरण से समय निकाल सकते हैं। क्या है कह रहा है प्रथम समीकरण, तो प्रथम समीकरण कहता है कि v इक्वल टू यू प्लस जी टी, लेकिन प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा, क्योंकि ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है। माइनस का रख दीजिए। ये क्या है, ये तो 0 है, ये क्या है, तो ये 5 है। अच्छा, माइनस जी, जी 10 है, और टी ये है। अब ये 5 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -10t बराबर कितना हो जाएगा, -5, क्योंकि 5 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दीजिए, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 5/10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2 या फिर 0.5 सेकेंड, t बराबर 0.5 सेकेंड। मतलब ये है कि 0.5 सेकंड में पत्थर ऊपर पहुंचेगा, वो कितनी ऊंचाई गेन करेगा, तो वो 1.25 मीटर की ऊंचाई गेन करेगा, प्राप्त करेगा। इस तरह से हमने इस चैप्टर के बाकी सारे के सारे क्वेश्चन थे, इनको हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन है, वो नॉर्मली क्वेश्चन है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। और फिर भी यदि रहता है कि नहीं सर वो भी समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, उनको भी हम डाल देंगे। बाकी अगला जो चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर, इसकी ओर चलेंगे, तो उसका सारी की सारी थ्योरी दी जाएगी फर्स्ट वीडियो में। बाकी न्यूमेरिकल्स 2 या 3 वीडियो में फिनिश कर दिए जाएंगे। तो बाकी चलते हैं और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी अपनी पढ़ाई को अग्रसर रखिए। थैंक यू।